हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं जीके जीएस के वीवीआई क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सारी तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत किस केस में पहली बार अपनाया गया था? तो केशवानंद। ठीक है, केशवानंद भारती केस में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ता है? तो अनुच्छेद जो 86 हो जाए। ठीक है दोस्तों, 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ब्लेगरियन अटैक तकनीक किस खेल से जुड़ी है? तो बॉक्सिंग से जुड़ी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कहाँ किया गया? ठीक है, तो 1974 में पोखरण में किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 42वें संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन को अपनी स्वीकृति दे सकता है? अपनी जो स्वीकृति वो दे सकता है, तो अनुच्छेद 368। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निर्धारित करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद भाग 11। ठीक है, भाग 11 इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तैयबजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम का हिस्सा था? किस अधिनियम का हिस्सा था? तो भारत सरकार अधिनियम का। ठीक है दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम का है, भारत सरकार अधिनियम का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, धर्म और धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 25 से 28। ठीक है, जो अनुच्छेद 25 और 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? किसे संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तुंगभद्रा नदी बहती है? भारत के किस राज्य में तुंगभद्रा नदी बहती है? तो कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? जो भारतीय प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धोलावीरा है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। जो मेक इन इंडिया का अभियान जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले ITI किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो खड़गपुर में स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके लिए बनाई गई थी? जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है वो किसके लिए बनाई गई थी? तो भूमि सुधार के लिए बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? ठीक है, जो भारत में भूदान आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा पर। ठीक है, कृष्णा नदी पे स्थित है। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय जो सेना है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तटरेखा वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे जो बड़ा तटरेखा वाला देश है वो कनाडा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर, ठीक है, सर्विस टैक्स कब शुरू किया गया था? जो भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स है वो कब शुरू किया गया था? तो 1994 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1994 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है, ठीक है, उसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाए। ठीक है, यदि सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति हो जाए और सबसे छोटा पूछे तो बुध हो जाए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जल है? तो 71% क्या है? जल है। ठीक है, जो पृथ्वी का जो परिधि है उसका लगभग 71% क्या है? जल है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है वो ओडिशा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल ग्रह जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 22 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? जो डिजिटल इंडिया अभियान है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील है। जो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को जो है कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? जो भारत का जो पहला स्वदेशी, ठीक है, उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? जो मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा था? तो मंगलयान था। ठीक है दोस्तों,
इसका करेक्ट आंसर मंगलयान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज बॉक्साइट से प्राप्त होता है? जो खनिज है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो एल्यूमिनियम से प्राप्त होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पलामू बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो पलामू बाघ अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? जो भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। जो मसालों का बगीचा जो कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।